दोस्तों आज से हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बजटरी कंट्रोल शुरू कर रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स लेवल में आपका सिलेबस का एक पार्ट है, तो उसका मैं आज बजटरी कंट्रोल शुरू करा रहा हूं। और बजटरी कंट्रोल से आपका एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बजटरी कंट्रोल आज हम शुरू करते हैं। तो बजटरी कंट्रोल को शुरू करने से पहले हमें बजट का मतलब समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हमको ये बजटरी कंट्रोल का मतलब समझ में आएगा। ये बजट क्या होता है? बजट आपने नाम तो सुने होंगे, हमेशा आप लोग भी अपना काम करते होंगे कि बजट क्या होता है, आपने बनाते होंगे। बजट एक प्लान है, हर इंसान करता है, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक फैमिली मेंबर हो, पेरेंट्स हो, हर इंसान जो है वो बजट बनाता है। जाने अनजाने में उसको मालूम नहीं होता कि मैं बजट बना रहा हूं, पर वो बजट बना रहा होता है। बजट क्या है? बजट एक प्लान है जो फ्यूचर में आप कुछ भी एक्ट करना चाहते, कुछ भी करना चाहते, उसके लिए एक प्लान है आपका बजट। बजट का काम करता है प्लान। किस तरह का? अगर एक स्टूडेंट है, अगर वो चाहता है कि मैं 90% लेके आऊं, मैं 100% मार्क्स लेके आऊं, मैं 80%, एक लक्ष्य गोल तो डिसाइड करता है ना, तो वो लक्ष्य कैसे पूरा करेगा? अगर किसी को 90% लाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, कितने घंटे पढ़े, कैसे पढ़े, वो सारा प्लानिंग तो करना पड़ेगा ना। यही एक बजट है। एक फैमिली में क्या होता है कि फैमिली में अगर एक घर चलाना है, तो घर में अगर मान के चलो पहले से 2 लोग हैं, 3 लोग और आ गए, या 3 लोग मिलके एक जगह रहना चाहते हैं, तो अब नए जगह आए हैं, 3 लोग मिलके अगर रहना चाहते हैं तो प्लानिंग तो करेंगे ना कि एक महीने में उनका कितना खर्चा होगा, कितना रेंट देना होगा, कितना खाने पे खर्चा होगा, कितना अदर चीज, क्या क्या चीज पे खर्चा होने वाला है। तो ये एक प्लानिंग है जो कि हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं। अगर यही कंपनी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा, यानी पिछले साल कितना उन्होंने खर्चा किया था, उस हिसाब से वो फ्यूचर के लिए आज एक प्लान बनाएंगे, और वो प्लान स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? बजट। सिंपल सा। अब हम बात करते हैं बजटिंग। एक बजट से ही आ जाता है वर्ड बजटिंग। अगर मैं इसमें आईएनजी जोड़ दूंगा तो बजटिंग। बजटिंग जब भी किसी में अगर मैं आईएनजी जोड़ देता हूं वर्ब में, तो क्या बन जाता है? वो आपका बन जाता है कि बजट तैयार करने का जो एक्ट है, द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट, आपका बन जाता है बजटिंग। क्या बन गया? बजटिंग। तो बजट एक प्लान है, उस प्लान को तैयार करने का जो एक्ट है उसको बजटिंग कहते हैं। अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी का मेन टारगेट क्या होता है? स्टूडेंट का टारगेट तो 90% 100% नंबर लाने का है, पर कंपनी का क्या है? कंपनी का है प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कंपनी को करना क्या पड़ेगा? अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस बजट का जो मेन गोल होता है, जिसको कंपनी को टारगेट करना है, वो सेल्स है। सीधी सी बात है, सेल्स। बिना सेल्स का तो कुछ कहानी नहीं होने वाला है। एक बात बताइए, अगर आप किसी चीज को बेचना चाहते हैं, अगर सपोज मिठाई का दुकान करना चाहते हैं, स्वीट्स का शॉप खोलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि पहले आप स्वीट्स बना लेंगे कि मिठाई बनाने का मिल्क लगेगा, शुगर लगेगा, ये वो चीनी, इतना सारा चीज लगेगा। आप पहले ये बना लेंगे प्लान, और आप बना लेंगे, और बनाने के बाद फिर बेचेंगे। या पहले आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि मटेरियल, यानी कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितना है, यहाँ पे सेल्स में कितना प्रोडक्ट बनाऊं, कितना सेल हो सकता है। आपको सबसे पहले मार्केट देखना पड़ेगा, मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका कितना प्रोडक्ट सेल करना हो सकता है। बिना सेल का तो बिजनेस हो ही नहीं। हर बिजनेस का एक ही टारगेट होता है, अपना प्रोडक्ट या सर्विस मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो सेल करना। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपना चाहूंगा कि मैं अपनी सर्विस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचा सकूं, यानी जितना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास आए, इसका मतलब मैं सभी को उतना सर्विस सेल कर रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे मेन जो कंपनी का टारगेट होता है पूरा बजट का, वो सेल्स बजट होता है। या अगर किसी ने फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया है, तो वो कंपनी डिसाइड करती है कि मैं एक साल में ना 1000 फर्नीचर तो बेच के रहूंगा। तो वो 1000 फर्नीचर बेचने का जो टारगेट है वो क्या है? सेल्स बजट है। अब ये सेल्स बजट ही जन्म देता है बाकी सारे बजट का। ये मेरा सबसे पहला टारगेट है सेल्स। और इसने क्या क्या चीज का जन्म दिया? अब मुझे फर्नीचर, मैंने टारगेट किया कि 1000 फर्नीचर मुझे सेल करना है। अभी 1000 फर्नीचर सेल करने के लिए मुझे फर्नीचर बनाना पड़ेगा ना, तो इसके बाद जन्म हुआ प्रोडक्शन बजट का।
प्रोडक्शन, यानी कि इसके बाद हमें क्या, अब जो भी चीज फर्नीचर बेचना है तो फर्नीचर का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब फर्नीचर को प्रोडक्शन करना है तो फर्नीचर को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे रॉ मटेरियल कह लो, ये सिर्फ मटेरियल। अब मटेरियल आपके पास खुद का भी हो सकता है या खरीद भी सकते हैं, तो मटेरियल बजट बन जाएगा। उसके बाद क्या, मटेरियल, अब लकड़ी अपने आप फर्नीचर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, उसके लिए क्या होगा कि आपको लेबर की जरूरत पड़ेगा, तो लेबर बजट। फिर खर्चे होंगे, खर्चे को कहते हैं ओवरहेड, ये सारे खर्चे। अब ये तो हो गया रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट। अब इसी में रॉ मटेरियल परचेज बजट भी अलग से बनाया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद क्या इतने ही खर्चे होते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा हुआ है। कंपनी या जो बिजनेस जो करते हैं वो सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं, अब ये सारा का अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बिजनेस करते हैं, आपने शुरुआत ही किया था अकाउंटिंग के डेफिनेशन से। और अकाउंटिंग का डेफिनेशन में आपने क्या सीखा था कि कोई भी बिजनेसमैन जो है वो डेली बेसिस पे बहुत सारा ट्रांजैक्शन करती है खरीदने बेचने का, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि वो याद करके नहीं रख सकती है। तो रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, क्या फैक्ट्री में करेंगे वो उसके लिए एक ऑफिस चाहिए ना, तो उसके बाद एक ऑफिस भी लेना पड़ेगा। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस के खर्चे हो जाएंगे, तो ये बजट बन जाएगा। उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, उसके बाद फिर शोरूम लेना पड़ेगा। क्या आप फैक्ट्री में बनाओगे, फैक्ट्री में बेच दोगे? नहीं। क्या ऑफिस में बेचोगे? ऑफिस में तो सिर्फ रिकॉर्डिंग होगी, अकाउंटिंग होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें एक शोरूम लेना पड़ेगा, तो शोरूम का खर्चा होगा, उसको कहते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। और फैक्ट्री से शोरूम तक पहुंचाने का खर्चा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बन जाएगा। अब इसका भी बजट बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये बजट में बहुत सारे तरह के बजट बनते हैं, कम से कम 10 से ज़्यादा बजट बनते हैं। आपको एग्जाम में इतने सारे बजट नहीं बनाना है, मेन जो आपका फोकस है वो प्रोडक्शन बजट पे रहेगा। ओके, और इन सब को एक ओवरऑल एक और बजट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, और उस बजट का नाम है कैश बजट। क्या है? कैश बजट। ये अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि बिना इसके तो आप कंपनी शुरू कर ही नहीं सकते। यानी कि कैश बजट में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास कहां कहां से पैसा आ रहा है और कहां कहां को पैसा जाने वाला है, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो कैश बजट में हमको इनफ्लो देखना पड़ेगा, यानी कि कहां कहां से रिसीव हो रहा है और कहां कहां को जा रहा है। आउटफ्लो, और आउटफ्लो मतलब क्या होगा, पेमेंट। और देखना पड़ेगा कि हाँ, जितना पैसा आ रहा है उतना मुझे खर्चा करना है, क्या मेरे पास पैसा उतना बचेगा या फिर पैसा कम पड़ जाएगा। अगर मान के चलो मुझे 1 लाख रुपए खर्चा करना है प्रोडक्शन के लिए और आपके पास कैश अवेलेबल है 80,000 रुपए, तो क्या ये 1 लाख का प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं। तो इससे ये बजट बनाओगे जब कैश बजट, तो इससे पता चल गया ना कि 80,000 रुपए आपके पास आ रहे हैं, आने के सोर्सेस है, 1 लाख खर्चा करना है, इसका मतलब आपको कितना रुपए की जरूरत है, 20,000 रुपए। तो ये 20,000 रुपए क्या करना पड़ेगा, आपको लोन लेना पड़ेगा। तो 20,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। तो ये कैश बजट जब हम करेंगे तो कैश बजट में देखेंगे कि कैसे कहां कहां से पैसा आता है, कहां कहां को पैसा जाता है। जाहिर सी बात है कि जब पैसा आने की बात करेंगे तो सेल्स से आएगा, यानी कि सेल्स बजट का एक समरी डायरेक्टली अमाउंट दे देगा। जब कैश बजट बनाना होगा तो हमें ये सारा अलग अलग कैलकुलेट, अलग अलग बजट बनाने की जरूरत नहीं होगा, इन सारे बजट का अलग अलग आपको अमाउंट दे देगा। सेल्स से कितना पैसा आ रहा वो दे देगा, आपको रॉ मटेरियल खरीदा कितना, पेमेंट कितना किए, वो सारा। तो ये हम कैश बजट में सीखेंगे, वहां पे बात करेंगे। ठीक है, तो हमने बात कर लिया ये कैश बजट की, ये पूरा एक डिटेल है। अब जो हमारा मेन फोकस है वो प्रोडक्शन बजट पे होगा। अच्छा, बजटरी कंट्रोल का मतलब समझ लेते हैं। ये बजटरी, मैंने जैसे कि बताया कि कंपनी या कोई भी फर्म बजट क्यों बनाती है। अगर बजट ना बनाए तो क्या होगा कि पिछले साल कितना खर्चा हुआ, इस साल कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कितना खर्चा हो रहा है। हम जो भी ये बजट बना रहे हैं, मतलब जो खर्चा कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है कि हाँ भाई, मैंने सपोज बजट बनाया 1 लाख फर्नीचर बनाने का, या यहाँ पे जो मैंने लिया 1000 फर्नीचर, और 1000 फर्नीचर बनाने का मैंने कॉस्ट एस्टिमेट किया है 10 लाख रुपए। कितना रुपए? 10 लाख रुपए।
तो अब अगर ये बजट ना बनाऊं, सोचो मैंने बस सोच लिया कि 1000 फर्नीचर बनाना है और 1000 फर्नीचर का बनाते बनाते ना पता चला कि 10 लाख की जगह 50 लाख रुपए खर्चा हो गया। तो अब एक बात बताइए कि 50 लाख रुपए खर्चा हो गया, 50 लाख, तो ये क्या आप उसको सेल कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि मार्केट में जो सेलिंग प्राइस होगा उसके हिसाब से ही आपको कॉस्ट उसका बनाना पड़ेगा। अगर मार्केट में एक फर्नीचर 1000 में बिक रहा है और आपने इस तरह से बनाया कि एक फर्नीचर का कॉस्ट जो है 1500 रुपये हो गया, तो मार्केट में आपका फर्नीचर सेल ही नहीं होगा। मार्केट में जब ही फर्नीचर सेल हो पाएगा जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी हिसाब से आप भी रेट डिसाइड करो। तो इसीलिए हमको बजट बनाना पड़ता है कि भाई जो हमने टारगेट किया है सेल करने का, उसका कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो बजटरी कंट्रोल का मतलब यही है कि इस बजट से हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सके अपने हाथों में, कि भाई कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा, कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। हमेशा जो बजट बनाते हैं वो एग्जैक्ट वही एक्चुअल में हो, वो जरूरी नहीं है। कम ज्यादा तो हमेशा होगा, पर इतना भी ज्यादा या कम ना हो जाए कि वो कंपनी के लिए हैवी लॉस का कारण बन जाए। और ये बजट जो होता है वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2। तो 2 तरह का कौन सा होता है? एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल। तो 2 तरह के बजट बनाए जाते हैं, फिक्स और फ्लेक्सिबल। क्या है ये फिक्स और फ्लेक्सिबल? अगर आपने टारगेट किया है कि मुझे 1000 ही फर्नीचर बनाना है, तो 1000 बनाने के लिए आप जो भी बजट बना रहे हैं उसको कहते हैं फिक्स बजट। और दूसरा फ्लेक्सिबल क्या है? फ्लेक्सिबल बजट कहता है कि भाई अगर जो मेरी कंपनी जो मशीनरी की कैपेसिटी है, अगर मैं 50% पे काम करूं तो कितना बन सकता है, अगर मैं 60% की कैपेसिटी पे काम करूं तो कितना बन सकता है, अगर मैं 90% की कैपेसिटी पे काम करूं, प्रोडक्शन करूं तो कितना बन सकता है। तो ये वेरी कर रहा है, ये चेंज हो रहा है, इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। और फिक्स में क्या समझा कि एक टारगेट, और सीधी सी बात है कि हमेशा जो कंपनी बनाती है फ्लेक्सिबल बजट ही बनाएगी। फिक्स क्यों? एक बात बताइए कि जरूरी है कि मैंने अगर सोचा कि 1000 यूनिट ही बनाना है तो 1000 ही बनेगा, 1000 ही सेल होगा? थोड़ा कम ज्यादा तो हो सकता है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो मैं 1000 से 1200 फर्नीचर के बीच में मैं प्रोडक्शन करूंगा, यानी 1000 और 1200 के बीच में। अगर 1000 बनाऊं तो कितना खर्चा होगा, 1200 बनाऊं तो कितना खर्चा होगा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है ना। तो ये आपका फ्लेक्सिबल बजट कहलाएगा। और सीधा बोलूं कि नहीं भाई सिर्फ 1000 के लिए बता दो कि कितना। जब भी अगर आप बिल्डिंग का, अगर आपको घर बनाना है, तो घर बनाना है तो आप किसी से पूछोगे कॉन्ट्रैक्टर से, भाई एक घर बनाने का कितना खर्चा होगा, क्या वो बोल देता है कि भाई अगर आपको 1 फ्लोर चाहिए ना, 1 फ्लोर बनाना है तो आपको 10 लाख रुपए लगेगा? सीधा यही बोलता है कि 10 लाख रुपए लगेगा? नहीं, वो बोलेगा कि भाई 8 लाख से ना 12 लाख रुपए के बीच में खर्चा आएगा, या फिर 10 से 12, कुछ भी, मतलब कि एक रेंज देता है कि इसके बीच में ही आपका खर्चा होगा, इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये आपका क्या है? फ्लेक्सिबल बजट। अगर वो सीधा बोलता है 10 लाख रुपए लगेगा तो वो फिक्स बजट। समझ में आ गया? दोनों का फॉर्मेट एक जैसा है, तो फॉर्मेट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 11 लेक्चर आपके लिए मैं बजटरी कंट्रोल का लेके आ रहा हूं, और बीकॉम प्रोग्राम ओनर्स के लिए ही ये मैंने पूरा बनाया है सेट। अगर आप मेरे 11 लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको कहीं भी इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कर लीजिए। तो बीकॉम प्रोग्राम ओनर्स ऑल ओवर इंडिया लेवल। ठीक है, तो मैं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं, और आप इसको ध्यान से देखिए। ये बजट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फिक्स फ्लेक्सिबल कौन सा बजट। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिर आप धीरे धीरे समझेंगे कि बजट क्या है। और ये हमेशा मैंने बताया कि बजट पास्ट एक्सपीरियंस हिस्टोरिकल डेटा के बिहाफ पे बनाया जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। तो पास्ट को देखते हैं, और पास्ट को देख के किसके लिए बनाते हैं? फ्यूचर के लिए बनाते हैं, क्योंकि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। तो जरा देखिए, द बजट मैनेजर ऑफ जेपी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द अकाउंटिंग ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। द कंपनी प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट, a component PKI
यानी एक कंपनी है जेपी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि फ्लेक्सिबल बजट बना रही है, और ये फ्लेक्सिबल बजट जो है इसका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रहा है। द कंपनी प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट अ कंपोनेंट पिकाय। कौन सा प्रोडक्ट बना रही है? पिकाय नाम का एक प्रोडक्ट पिकाय। जैसे मैंने फर्नीचर प्रोडक्ट का नाम ले लिया था, इसने प्रोडक्ट का नाम पिकाय लिखा है। कुछ भी हो, हमें तो कॉस्ट देखना है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट रुपीज दे रखा है 7 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर एवरेजेस 2.50 पर आवर एंड रिक्वायर 1.6 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ पिकाय। इसका मतलब अभी देखते हैं। सेल्समैन आर पेड a commission of ₹1 per unit sold. Fixed selling and administration expenses amounted to ₹85,000. Manufacturing overhead has been estimated in the following amounts under specified condition of volume. मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एक प्रकार से प्रोडक्शन के खर्चे दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पे? आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, क्या है इन यूनिट्स में 1,20,000 यूनिट्स एंड 150 यूनिट, 1,50,000। आगे क्या क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर है, इंस्पेक्शन है, मेंटेनेंस है, सुपरविजन है, डेप्रिसिएशन है, प्लांट पे इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग सर्विस है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी 1,25,000 यूनिट्स है। प्रिपेयर अ बजट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 1,40,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यानी कि आपको बजट बनाना है 1,40,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब कि 1,40,000 अगर पिकाय प्रोडक्ट बनाते हैं तो कितना खर्चा आएगा? ये फ्लेक्सिबल बजट, तो मैं इसके आगे फ्लेक्सिबल जोड़ दूं या सिर्फ बजट लिखूं, मतलब एक ही है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 साल का इंफॉर्मेशन दे रखा है। पहले साल मतलब कि 1,20,000 यूनिट बनाएंगे तो इतना खर्चा होगा, अगर 1,50,000 यूनिट बनाएंगे तो इतना खर्चा आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग, और हमको बनाना है 1,40,000 यूनिट पे, तो इसका मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब बताया ना कि इतना करूंगा तो कितना खर्चा आएगा, इतना करूं तो कितना खर्चा आएगा। तो ये फ्लेक्सिबल बजट अगर मैं आगे जोड़ दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिर में लिखा है कि हमें बजट बनाना है, बजट टोटल कॉस्ट, तो सिर्फ बजट भी लिख सकता हूं, और इसके आगे अगर आपके आसानी के लिए बोलूं तो मैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल भी लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ्लेक्सिबल बजट ही है। फॉर्मेट सबका एक जैसा ही है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चलिए आप स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि ये आपका बजटरी कंट्रोल में जब हम बजट बनाएंगे फ्लेक्सिबल बजट, तो हम कॉस्ट को 3 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। अभी तक के कोई भी प्रोडक्ट को हम 2 पार्ट में करते थे, आप कितने पार्ट करेंगे? 3 पार्ट में। सबसे पहला फिक्स कॉस्ट जो आपने बचपन से सीखे हैं, बचपन मतलब जब से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं यानी कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट है आपका बी वेरिएबल कॉस्टिंग, और वेरिएबल भी आपने सीखा है कि अभी तक के यही सीखा है कि कोई भी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है वो या तो फिक्स होता है या वेरिएबल होता है। अब तीसरा क्या है? तीसरा यहाँ पे आ गया है आपका सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट सी पार्ट में आ गया। तो अब ये कैसे? तो क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए, वो खर्चे जो टोटल फिक्स हो, हर लेवल पे सेम रहे, प्रोडक्शन चाहे कितना भी हो जाए चेंज ना हो, उसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तो देखिए 1,20,000 यूनिट पे कितना कितना खर्चा होगा वो दे रखा है, और 1,50 पे कितना कितना होगा। तो इसमें से ऐसा कौन सा खर्चा है जो 1,20 यूनिट बनाओ या 1,50,000 यूनिट बनाओ चेंज नहीं हो रहा है? तो जरा ध्यान से देखिए, नीचे से 2 है, कौन कौन सा है? इंजीनियरिंग सर्विस है और आपका डेप्रिसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट है। दोनों पे 90,000 है, और इंजीनियरिंग सर्विस 94। इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट है। तो आप इसको कहाँ लिख लेंगे? फिक्स्ड में लिख लीजिए। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, ये आपका 94,000 आपका इंजीनियरिंग सर्विस आ गया। तो ये 2 था आपका फिक्स। इसका मतलब ऊपर जो बाकी है वो सारे के सारे या तो वेरिएबल होगा या सेमी वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। ऊपर से दोबारा से एक बार देख लेते हैं। कंपनी प्रोड्यूस 1 प्रोडक्ट अ कंपनी कंपोनेंट पिकाय, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ₹7 पर यूनिट। अगर कोई भी कॉस्ट अगर पर यूनिट में दे रखा है और कुछ ना पता चले, फिक्स नहीं लिखा है, तो हम उसको वेरिएबल मानेंगे। और ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो ऐसे भी वेरिएबल ही मानते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पर यूनिट हमेशा सेम रहता है।
एक बात पहले बता दूं कि ये जो आपका यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, और अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम रहता है, सेम। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रुपए है? 7 रुपए डायरेक्ट मटेरियल। तो मैं यहां पे लिख दूंगा डायरेक्ट मटेरियल 7 रुपए पर यूनिट। कितना यूनिट बना रहे हैं? 1,40,000। तो 1,40,000 इंटू में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 7, 9,80,000 रुपए। ये आपका आ गया डायरेक्ट मटेरियल। कमाल है। अगला आपका दे रखा है डायरेक्ट लेबर एवरेजेस 2.5 पर आवर एंड रिक्वायर 1.6 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ पिकाई। एक यूनिट को बनाने का जो टाइम लगता है वो 1.6 आवर्स है, और एक लेबर को हम 2.5 रुपये देते हैं 1 घंटे का। एक बात बताइए, मैंने ये पिकाई प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर को हायर किया, और वो जो लेबर है ना, उस लेबर को मैं 1 घंटे के बदले में 2 रुपये 50 पैसे में उसको दे रहा हूँ। कितना? 1 घंटे अगर वो काम करेगा तो 2.5 रुपये दूंगा, और एक यूनिट बनाने के लिए 1.6 आवर लग रहे हैं। तो एक बात बताइए, हमें 1,40,000 यूनिट बनाने के लिए लेबर को कितना देना पड़ेगा? तो बताइए कि 1 घंटे का 2.5 रुपये है और एक यूनिट को बनाने का इतना है, तो इसका मतलब एक यूनिट बनाने का इतना घंटा है और 1 घंटे का इतना है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 2.50 से, तो आपका आ जाएगा ये 4 रुपये पर यूनिट। मतलब कि एक यूनिट को बनाने का कितना रुपए खर्चा आ रहा है? 4 रुपये। इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगा डायरेक्ट लेबर। एक यूनिट को बनाने का हमने 4 रुपये कैलकुलेट किया है ना, तो ये आ गया 5,60,000। कमाल है ना। तो ये हमारा लेबर भी कंप्लीट हो गया है। आगे लिखा है सेल्समैन आर पेड अ कमीशन ऑफ ₹1 पर यूनिट सोल्ड। अब ये सेल्समैन का भी कमीशन है 1 पर यूनिट। जो भी कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ ना लिखा है कि फिक्स है क्या है, तो हमेशा वेरिएबल मानेंगे। तो ये सेल्समैन कमीशन कहाँ पे आ जाएगा? वेरिएबल में आएगा। 1,40,000 यूनिट प्रोड्यूस करो तो सेल भी तो इतना ही करोगे ना, और एक यूनिट पे कितना रुपए कमीशन दे रहे हो सेल्समैन को? 1 रुपये। तो इसका मतलब 1,40,000 के लिए कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 1,40 ही। और आगे लिखा है क्वेश्चन में फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹85। अब जोड़ दिया है, सीधा सीधा बता दिया है कि जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 85,000 1 साल का, वो फिक्स है। तो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा, तो फिक्स्ड 85,000। तो ये आपका फिक्स का टोटल तो हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका, ये प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा। तो फिक्स का तो खेल खत्म हो गया। अब हमें देखना है बाकी के लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। आप अगर इसको लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमें सबसे पहले आप आइडेंटिटी आपके क्या क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, सुपरविजन। ये आपके खर्चे वेरिएबल में आएगा या सेमी वेरिएबल में आएगा? पहले हमें उसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल का। तो इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए आ जाएगा आपका चेंज इन एक्सपेंसेस। अब देखिए 2 लेवल का दे रखा है, 1,20,000 यूनिट के लिए और 1,50,000 के लिए। तो बताइए 1,50,000 यूनिट पे कितना खर्चा हो रहा है? 3,30,000 रुपये हो रहा है। माइनस कर देंगे 1,20,000 यूनिट। 1,20,000 यूनिट पे कितना खर्चा हो रहा है? 2,64,000। और डिवाइड कितना किससे करेंगे? चेंज इन आउटपुट। देखिए 1,20 और 1,50 का अंतर कितना होगा? 30,000। तो डिवाइडेड बाई 1,50 माइनस 1,20,000 30 है। बताइए कितना आ रहा है? 2.2 पर यूनिट आ गया। ये यानी कि 2 रुपये 20 पैसे। अब ये 2 रुपये 20 पैसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो पर यूनिट मैंने अभी बताया कि हमेशा सेम रहेगा। तो पर यूनिट सेम रहेगा। तो आप चेक कर लीजिए किसी एक लेवल पे। आप अगर चेक करेंगे 2 लाख, ये पहला 1,20,000 यूनिट है। तो देखिए जरा, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि सच में ये है या नहीं, एट 1,20,000 यूनिट्स।
तो ध्यान से देखिए, अगर मैं करूं तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा, 1,20,000 यूनिट बना रहा हूं, एक यूनिट का कॉस्ट कितना रुपए है, 2 रुपए 20 पैसे। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ रहा है, 2,64,000। ओ माय गॉड, यही था ना 1,20,000 यूनिट के लिए। अगर मैं ये चेक करना चाहूं एट 1,50,000 यूनिट, तो चेक कर लीजिए, आपका यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कैसे, अब यहाँ पे देखिए 1,50, अगर ये 1,50 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2.2 से, तो आपका 1,50 पे कितना खर्चा था, 3,30,000, और ये 3,30 आ रहा है। तो कमाल है। इसका मतलब याद रखिएगा कि आपने पर यूनिट कैलकुलेट किया और पर यूनिट को आप किसी भी लेवल पे आप उस यूनिट से मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर वो सेम अमाउंट आ रहा है इसका मतलब वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। किस में आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनडायरेक्ट मटेरियल। अब यहाँ पे 1,40,000, क्योंकि पर यूनिट सेम है 2 रुपए 20 पैसे, तो 1,40,000 के लिए कितना आएगा, तो 1,40,000 के लिए आपका आ जाएगा 2.2 के हिसाब से 3,08,000 रुपये। कमाल है। तो ये आपका हो गया। अब अगला चेक कर लेते हैं, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देखिए, इनडायरेक्ट लेबर के लिए 1,50,000 यूनिट पे 1,87,000 है, 1,87,500, और आपका दे रखा है 1,50 दे रखा है दूसरे पे। चेंज, सीधा सीधा चेंज आपको निकालना है, और नीचे तो हमेशा यही आएगा 1,50 और 1,20। कैलकुलेट कर लीजिए, 1.25 पर यूनिट आए। अब हमको बार बार ये दो लेवल पे चेक करने की जरूरत नहीं, आपको एक ही लेवल पे चेक करना है। तो चेक कर लीजिए एट 1,20,000 यूनिट्स। तो अगर मैं इस पे करूं तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा 1,20,000 यूनिट है, मल्टीप्लाई करूं 1.25, तो 1,20 पे देखिए कितना खर्चा है, 1,50। अगर इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आता है, इसका मतलब ये वेरिएबल में आ जाएगा सीधा सीधा। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 1,20,000 से, हाँ जी 1,50 ही आ रहा है। कमाल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा वेरिएबल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्योंकि पर यूनिट सेम है, हम बजट कितने के लिए बना रहे हैं, 1,40, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 को 1,40,000 से, तो 1,40,000 मल्टीप्लाई 1.25, 1,75,000 रुपये आपका आ गया। ठीक है, तो आपका ये इनडायरेक्ट लेबर भी हो गया। इंस्पेक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, चेंज इन एक्सपेंस 1,12,500 माइनस का 90,000 रुपये चेंज इन एक्सपेंस दो लेवल पे, और नीचे आएगा आपका 1,50 माइनस 0.75। अब इसका भी चेक कर लेते हैं, क्या एट 1,20,000 यूनिट्स। तो चेक करिए, तो आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 यूनिट के लिए 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 90,000। ध्यान से देखिए, 1,20,000 यूनिट पे आपका 90,000 ही तो इंस्पेक्शन का खर्चा था ना, और मल्टीप्लाई करने पे 90 ही आ रहा है ना, इसका मतलब पूरा का पूरा वेरिएबल है। तो यानी ये भी यहाँ पे आपका आ जाएगा वेरिएबल में ही इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन का पर यूनिट तो सेम है, हमें 1,40,000 के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.75। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,05,000 रुपये आपका आ गया इंस्पेक्शन। कमाल है। अब आगे क्या लिखा है, सुपरविजन। तो हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में सुपरविजन। सुपरविजन के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा। तो सुपरविजन का देखिए, चेंज इन एक्सपेंस कितना है, 2 साल का। सॉरी दोस्तों, ये सुपरविजन से पहले मेंटेनेंस करेंगे। मेंटेनेंस का हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो मेंटेनेंस के लिए आपका खर्चा कितना दे रखा है, 1,02,000 माइनस 84,000, और नीचे आपको मालूम है कि 1,50 माइनस 1,20,000 पर यूनिट कितना आ गया, 0.60 क्या आ गया, पर यूनिट आ गया।
अब हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा फिर से कितने लेवल पे, एट 1,20,000 यूनिट्स। मैं इसका यहाँ पे कर रहा हूँ, चेक करता हूँ। तो ये चेक जो है, तो सबसे पहले एट 1,20,000 यूनिट्स पे, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट के लिए, ये हम 1,20 पे चेक कर रहे हैं, तो 1,20,000 यूनिट के लिए पर यूनिट कॉस्ट कितना है, 0.60। तो अगर मैं 0.60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 72,000। ओ माय गॉड, यहाँ पे खेल हो गया, क्योंकि ध्यान से देखिए आप अपने क्वेश्चन में कि 1,20,000 यूनिट पे आपका मेंटेनेंस का खर्चा कितना है, 84 है, और पर यूनिट जो कॉस्ट कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से 1,20,000 को अगर मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आपका 72,000 है। यही अब एक नया खेल है, यानी यहाँ ही से आपका तीसरा कॉस्ट जो मैंने बताया कि कॉस्ट को 3 पार्ट में स्प्लिट करना है, एक तो फिक्स हो गया, दूसरा वेरिएबल हो गया, तीसरा का जन्म अब यही इसी वजह से हुआ है। तीसरा का जन्म कैसे, कि वो जो सारे के सारे खर्चे फिक्स है, टोटल अमाउंट फिक्स है हर लेवल पे, वो तो फिक्स में चला गया, वो जो पूरा का पूरा वेरिएबल है वेरिएबल में चला गया, पर वो खर्चे जिसका कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट जो है वेरिएबल है, तो उस तरह के खर्चे को हम सेमी वेरिएबल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आपका आ जाएगा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में आपका यहाँ पे वेरिएबल भी आएगा और फिक्स्ड भी आएगा। वेरिएबल तो आपका पर यूनिट हमेशा सेम रहता है, तो वेरिएबल कितने यूनिट के लिए बना रहे हैं, 1,40,000 यूनिट के लिए, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.60 से, तो ये तो वेरिएबल। सर फिक्स कितना है, फिक्स मैं आपको बताता हूं कि टोटल 1,20,000 यूनिट पे आप देखिए अपने क्वेश्चन में कितना है टोटल खर्चा, 84,000। तो 84 यहाँ पे टोटल है, 72,000 रुपये वेरिएबल है। तो बताइए डिफरेंस कितने का आ गया, ये 12,000 रुपये का डिफरेंस आया। तो ये जो डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर, इसी को बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। सर ये ऐसे कैसे, अगर हम 1,50,000 यूनिट पे चेक करेंगे तो क्या 12,000 ही फिक्स कॉस्ट आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का मतलब हमको मालूम है कि चाहे मैं 1,20,000 यूनिट बनाऊं, 1,50,000 बनाऊं या 1,40,000 यूनिट बनाऊं, फिक्स कॉस्ट तो चेंज होने वाला है ही नहीं। तो चेक कर लेते हैं। मैं आपको ये पहली बार क्योंकि क्वेश्चन करा रहा हूं तो इसमें दोनों का चेक करके बताऊंगा, आगे से नहीं बताऊंगा। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं 1,50,000 यूनिट पे, ठीक है। तो एट 1,50,000 यूनिट्स में वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 1,50,000 के लिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,50 को कितने से करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अभी अभी निकाले हो 0.60। तो अगर मैं 0.6 को मल्टीप्लाई करता हूं 1,50 से तो कितना आ रहा है दोस्तों, 90,000 रुपये आ रहा है। अब 90,000 रुपये आ रहा है, और जरा ध्यान से देखिए कि 1,50,000 यूनिट पे आपका खर्चा कितना हो रहा है टोटल, 1,02,000। ओ माय गॉड, यानी कि 1,02,000 टोटल खर्चा है 1,50,000 यूनिट पे, 90,000 तो वेरिएबल है। अब बताइए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12,000 रुपये का। तो 12 देखिए फिक्स आ गया ना, तो प्रूफ हो गया कि आप एक 20 यूनिट बना रहे हैं, एक 50 बना रहे हैं, फिक्स तो फिक्स ही है हर लेवल पे। तो इसका मतलब 1,40,000 यूनिट बनाओगे तब भी आपका फिक्स मेंटेनेंस कितना होगा, 12,000 ही रहेगा। कमाल है ना। और इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए, ये आपका यहाँ पे आ गया 84,000 प्लस 12,000, 96,000। कमाल है। तो ये आपका सेमी वेरिएबल का मेंटेनेंस हो गया। अगला है आपका सुपरविजन। सुपरविजन का हमें चेक करना होगा, तो आप ये वर्किंग नोट नोट कर लीजिए, फिर सुपरविजन लास्ट रहता है, उसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए। पांचवा हमें सुपरविजन का चेक करना है, क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एक्सपेंस। तो देखिए सुपरविजन का है आपका 2,34,000 माइनस 2,34,000 माइनस 1,98,000। नीचे आएगा 1,50,000 माइनस 1,20,000 सेम है।
1.2 पर यूनिट आ गया, कमाल है। अब ये पर यूनिट वेरिएबल आया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आया है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कितने पे करना है? एट 1,20,000 यूनिट्स। तो देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कितना, 1,20,000 बना रहे हो तो 1,20,000, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 1.2। तो कितना आ जाएगा आपका 1,20,000 पे? 1,44,000, 1,44,000। और ध्यान से देखिए 1,20,000 पे आपका खर्चा कितना है? 1,98,000, 198। ओ माय गॉड, इसका मतलब यहाँ भी जो आपका टोटल खर्चा है वो सारा का सारा वेरिएबल नहीं है, ना ही सारा फिक्स है। इसका मतलब इसका कुछ पार्ट वेरिएबल, इतना वेरिएबल है तो फिक्स निकल के आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस अमाउंट। कितना आ जाएगा आपका? 54,000 रुपीज आ गया। तो इसका मतलब यहाँ भी मैं सुपरविजन के दो पार्ट पे स्प्लिट कर दूंगा, सेमी वेरिएबल में आएगा और फिक्स्ड में तो आपका आ गया 54,000 और वेरिएबल में कितना? 1,40,000 यूनिट बना रहे हो और पर यूनिट कितना आया? 1.2। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1,40,000 मल्टीप्लाई 1.2 तो आपका आ जाएगा 1,68,000। दोनों का सम कर लीजिए, ये आपका आ गया 2,22,000 रुपये। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है कि इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए और तीनों का टोटल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे लिखेंगे टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कर लीजिए आप, इसको टोटल करेंगे 3,18,000 आ गया टोटल सेमी वेरिएबल। तो इन तीनों का अगर मैं सम कर दूं तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तीनों का यानी A प्लस B प्लस C, जब तीनों का सम करूंगा ये अमाउंट ये और ये, तो आपका आ जाएगा 28,55,000 रुपये। यही आपको क्वेश्चन में बोला था, लास्ट में बोला था ना, प्रिपेयर अ बजट ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी कि आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना था इस बजट। तो आपने 1,40,000 फ्यूचर में प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? 28,55,000 रुपये। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है, बाकी हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। अभी 10 और लेक्चर है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको हर उन अपने दोस्तों को शेयर करना है जिनको इनकी ज़रूरत है, जिनके पास अगर फीस की प्रॉब्लम की वजह से वो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, तो उन सभी को आपको ये वीडियो शेयर करना है ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।